नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री योगी से मिली राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सरकार के विकास कार्यों को सराहा। अखिलेश यादव का हमला, बोले आरक्षण छीनकर ओबीसी को और पीछे करने की साजिश रच रही भाजपा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करने के लिए तैयार नहीं विपक्ष, सपा बसपा व रालोद एक मत नहीं। यूपी में अगले 5 वर्षों में शुरू होगी 100 नई टाउनशिप योजनाएं। आसान नहीं, घर बैठे कोरोना की जांच, खर्च होंगे 900 रुपए, खुद लैब जाने पर कम होगी फीस। न्यू ईयर पार्टी के लिए लेनी होगी पुलिस की अनुमति, तभी मचा सकेंगे धमाल। मंडलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब ने की राजस्व कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश। जीआईसी छात्रावास का किया निरीक्षण। मानक विहीन विकास कार्यों को देख आग बबूला हुए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की और उनके नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। पूर्व सीएम ने कहा कि लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश को उन्नति की जो ऊंचाइयां दी हैं वह निश्चित रूप से अभूतपूर्व हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़ों के प्रति व्यवहार सौतेला कर रही है। भाजपा समय समय पर पिछड़ों दलितों के प्रति सौतेला व्यवहार करती रही है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, यह धोखा है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा मिला अधिकार छीना जा रहा है। अन्य संस्थाओं में भी यह हो रहा है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके समाज को सत्ता से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ यूपी के दिग्गज सियासतदार कदम ताल के लिए तैयार नहीं है। राहुल ने भले ही सपा बसपा रालोद समेत अन्य दलों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया हो, पर अभी तक किसी ने भी अपनी सहमति नहीं दी है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद कुछ दल यात्रा में उसके साथ आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से लोनी बॉर्डर होते ही यूपी के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। 4 जनवरी को राहुल बागपत से शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। प्रदेश में 110 किलोमीटर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल ने बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत तमाम विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन बनाने और शहरों में बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में कई जिलों में 100 नई टाउनशिप योजनाएं शुरू करेगी। इनमें आवास विकास परिषद 10 और विकास प्राधिकरण 90 योजनाएं शुरू करेंगे। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में शासनादेश जारी किए हैं। दरअसल बढ़ती आबादी को देखते हुए अगले 5 वर्षों में शहरों की जनसंख्या में 35 से 40% तक इजाफा हो सकता है। इसके मद्देनजर नई टाउनशिप योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच की फीस तय कर दी है। अब निजी लैब संचालक घर से सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच के लिए अधिकतम 900 रुपए ले सकेंगे। लैब पर खुद जाने पर अधिकतम फीस 700 रुपए लगेगी। विहित प्राधिकरण की ओर से निजी लैब में सैंपल भेजने पर फीस 500 रुपए होगी। विभाग तय फीस का सख्ती से पालन करवाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने आरटीपीसीआर के साथ ट्रूनेट और एंटीजन टेस्ट की कीमतें भी तय कर दी है। एंटीजन टेस्ट के लिए 250 और ट्रूनेट जांच के लिए अधिकतम 1250 रुपए तय कर दिए गए हैं। अगर सैंपल घर से लिया जाएगा तो 200 रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी। नए साल पर यदि पार्टी आयोजित करनी है तो इसके लिए पहले पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद ही आबकारी विभाग पार्टी में शराब की बिक्री के लिए अस्थायी बार का लाइसेंस देगा। पुलिस आयुक्त के साथ हुए संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अस्थायी बार का उनको ही लाइसेंस दिया जा रहा है जिन्होंने आवेदन के साथ पुलिस से अनुमति प्राप्त होने का पत्र लगाया है। इसके बारे में सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स या व्यक्तिगत रूप से पार्टियां कराने वाले लोगों को भी सूचना दी जा रही है कि पहले पुलिस की अनुमति ले लें। पुलिस भी अनुमति देने के समय ही निगरानी के लिए अपनी टीमों को लगा रखी है।
शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधियों और प्रशासन स्तर से जारी है। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट तवरेज ने तंबौर के बाढ़ पीड़ित गांव में गर्म कपड़े, स्वेटर और कंबल वितरित किए। उन्होंने 113 बच्चों को गर्म कपड़े और 25 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि गरीब, निर्धन, असहाय की सेवा करना और उनके साथ काम आना ये सबसे बड़ा धर्म है। कार्यक्रम का आयोजन लहरपुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद हसीन अंसारी, रिजवान खान, वेद प्रकाश, नीरज सिंह, मोहम्मद अफवान उपस्थित रहे। तहसील लहरपुर के रामना फार्म भतफर रोड पर स्थित चुन्नू मुन्नू मेमोरियल पब्लिक स्कूल के वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो शिक्षकों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। फ्रॉग जंप में दिव्या तिवारी, अंशिका राज, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में सचिन, अंशिका, बोरा रेस में अर्श, निखिल, नींबू रेस में नैनी, पारुल क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। फुटबॉल और क्रिकेट में अर्श की टीम जीती। कबड्डी प्रतियोगिता में फरमान की टीम ने बाजी मारी। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर सुधांशु पुरी की मां रंजना पुरी एवं चाचा विमल पुरी ने स्कूल के सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले बच्चों एवं अध्यापकों को मेडल पहनाकर उनका मान बढ़ाया। तहसील लहरपुर के रामना फार्म भतफर रोड पर स्थित चुन्नू मुन्नू मेमोरियल पब्लिक स्कूल के एडमिन फलक गुप्ता ने बताया कि समय समय पर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे। इस अवसर पर मैनेजर सुधांशु पुरी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन और खेल में यदि हार जाएं तो कभी भयभीत न हो। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक प्रांजल मल्होत्रा, निशा शर्मा, आंचल पांडे, मनोज वर्मा, अभिभावक आदि मौजूद रहे। बेहटा ब्लॉक मुख्यालय पर बेहटा पत्रकार संघ की बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में अरविंद सिंह को अध्यक्ष, सलिल श्रीवास्तव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नंदकिशोर नाग, संतोष जायसवाल व पीएन वर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। मोहम्मद जियाउल हक व शैलेंद्र कुमार मिश्रा को महामंत्री नामित किया गया। कोषा अध्यक्ष विनीत शुक्ला को बनाया गया। इसके अलावा हरिओम शुक्ला, अजय कुमार कश्यप, अजय कुमार शाक, सर्वेश कुमार, सुनील कुमार अवस्थी, शुभकरण मौर्य को मंत्री बनाया गया। मीडिया प्रभारी दीपक गुप्ता व शीनू मिश्रा को बनाया गया। राजेंद्र मिश्रा व पंकज मिश्रा को संरक्षक नामित किया गया। राजू पांडे, संतोष जायसवाल, शिव गोविंद शुक्ला, राजकिशोर, अंकित कुमार, विनीत तिवारी, सुनील अवस्थी, लल्लन तिवारी समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार पीएन वर्मा की मौसी व सुनील रस्तोगी के पिता के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना भी प्रकट की गई। कसमंडा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से सीएससी कसमंडा व पीएससी कमलापुर में कराए जा रहे विकास कार्यों का डीडीओ सीतापुर प्रभारी खंड विकास अधिकारी कसमंडा हरिश्चंद्र प्रजापति ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता परखी तथा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। डीडीओ से सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने सीएससी कसमंडा परिसर में रैन बसेरा बनवाए जाने की मांग भी की। अधीक्षक की मांग पर डीडीओ ने सीएससी परिसर कसमंडा में अतिशीघ्र रैन बसेरा बनवाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर जेईआरएस शिव प्रकाश पटेल, जेपी सिंह चौहान, रवि प्रकाश सिंह, हर्षित गुप्ता, सोनू यादव आदि उपस्थित रहे। भीषण ठंड के मौसम में महमूदाबाद में छात्र छात्राओं ने गुरुवार को जमकर पसीना बहाया। मौका था जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक के वार्षिक क्रीड़ा समारोह का। 2 वर्ष बाद आयोजित हुए क्रीड़ा समारोह का रौनक देखने लायक थी। समारोह का उद्घाटन संस्था सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने किया। कार्यक्रम शुभारंभ से पूर्व मुख्य अतिथि डॉक्टर अम्मार रिजवी व उपस्थित लोगों ने संस्था परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि का स्वागत संस्था के प्रधानाचार्य सीपी त्रिपाठी ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व बुके देकर डॉक्टर रिजवी ने अपने संबोधन में कहा कि देश को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। आप लोग शिक्षित होकर मुकाम हासिल करें और देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का काम करें। इस अवसर पर 800 मीटर दौड़ बालिका व बालक वर्ग संपन्न हुई। बालक वर्ग में विवेक कुमार को प्रथम, शिवपूजन को द्वितीय व विवेक सिंह को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। विजेताओं को डॉक्टर रिजवी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी, संस्था सदस्य हारून रिजवी, सीओ रविशंकर प्रसाद, भाजपा नेता संतोष सिंह व पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा, रमेश प्रवेश प्रजापति, चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन प्रसाद बारी, अतुल वर्मा,
कमल वर्मा, ब्रजभूषण पांडे, अवनीश वर्मा, प्रवीण वंशवार, अपेक्षित राज, कमर अब्बास आदि उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए खबरनामा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों से अब प्रशासन और सख्ती से निपटेगा। अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। भविष्य में ऐसी जमीनों पर फिर से कोई अवैध कब्जा न कर सके, इसके लिए फोटोग्राफ भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुरुवार को राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान सरकारी जमीनों पर फिर से अवैध कब्जा हटवाए जाने के निर्देश आयुक्त लखनऊ रोशन जैकब ने दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कर कलेक्टर द्वारा अभी तक की गई कार्रवाइयों की जानकारी ली। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर विभाग द्वारा वसूली प्रतिशत एवं नए रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंपों का आयोजन किया जाए। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि राजस्व वसूली बढ़ाई जाए तथा ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखते हुए कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए आरसी वसूली, आरसी मिलान की स्थिति की जानकारी ली। अमृत योजना के तहत अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सीतापुर से 2 पार्कों के सौंदर्यीकरण पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि जिन पार्कों में कार्य पूर्ण हो चुका है उनका संचालन कर दिया जाए। धान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने संचालित केंद्रों की जानकारी ली। गोल्डन कार्ड पात्रों के अधिक से अधिक जारी किए जाए। गोल्डन कार्ड बनाने में लगे लोगों को भुगतान भी समय से करते रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारी से विधवा पेंशन की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि आधार सीडिंग का कार्य समय से पूरा करते हुए पात्रों के खातों में पेंशन हस्तांतरित कर दी जाए। आयुक्त ने चिकित्सालयों में कोविड-19 से संबंधित की गई तैयारियों की जानकारी करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन मशीनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि थाना दिवस के उपरांत अधिक से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों का निरंतर निरीक्षण भी करते रहें तथा स्थायी रैन बसेरों में ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं। कोई भी व्यक्ति ठंड के दौरान सड़क पर न सोए। आयुक्त लखनऊ ने सिविल लाइन स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रावास में लाइब्रेरी को देखा एवं आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए तथा छात्रावास में उपस्थित छात्रों से वार्ता की। बैठक के दौरान अपर आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ सीलधर यादव, डीएम अनुज सिंह, एसपी गुली सुशील चंद्र भान, सीडीओ अक्षत वर्मा, डीएफओ मृजोहन शुक्ला, एडीएम राम भरत तिवारी, एडीएम न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह सहित सभी एसडीएम व तहसीलदार व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाली खेती किसानी केंद्र खैराबाद मछरटा मार्ग शांतिनगर में कानपुर फर्टिलाइजर एवं सीमेंट लिमिटेड कंपनी के सहयोग से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों से भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के मंत्री एवं अधिकारियों ने वर्चुअल के माध्यम से संवाद स्थापित किया। कृषि वैज्ञानिकों ने खेती से संबंधित किसानों को जानकारी दी। संचालन कृषि ऋषि कपूर ने किया। इस मौके पर आरपी सिंह, प्रवीष शुक्ला आदि मौजूद रहे। सरस्वती संगीत महाविद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर कैलाश नाथ श्रीवास्तव जयंती पर याद किए गए। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बच्चों ने दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि पार्श्व गायिका प्रतीक्षा श्रीवास्तव रही। संचालन संदीप अग्नोत्री ने किया। विद्यालय के प्रबंधक ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एसएन श्रीवास्तव, उपेंद्र श्रीवास्तव, अभय श्रीवास्तव, हरीश गौड़, प्रदीप गुप्ता के साथ विद्यालय में संगीत की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी बच्चे भी उपस्थित रहे। रियोसा ब्लॉक के अजयपुर गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन करने पहुंचे सेवता विधायक ज्ञान तिवारी उस समय आग बबूला हो गए जब नालियों पर डाले गए पत्थरों की गुणवत्ता जांची गई। विकास कार्यों में इस तरह की अनदेखी पर न कि कार्यदायी संस्था के प्रति खासा नाराज हुए, बल्कि ग्रामीणों के प्रति भी यह कहते हुए नाराजगी जताई कि विकास कार्यों के लिए सरकार ने जो पैसा दिया है उसकी निगरानी आप भी करें। ऐसे कार्यों से सरकार की बदनामी होती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत SLWM योजना में कराए जा रहे कार्यों को मानक विहीन पाया है। ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत सेवता विधायक ज्ञान तिवारी से की तो वह गुरुवार को रियोसा ब्लॉक के अजयपुर गांव जा पहुंचे। विधायक ने पाया गांव सभा में इस योजना के तहत 68 लाख रुपए आया है।
सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि मोदी योगी सरकार गांव के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दे रही है, लेकिन जिम्मेदार इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से यह भी कहा कि आप लोग जागरूक बनिए, जहां भी गलत हुआ हो, मानक विहीन काम हो रहा हो, उसका विरोध करें। विधायक ने मौके पर अधिकारियों से फोन कर बात की। इस योजना के तहत किए गए कार्यों की तत्काल जांच करके पूरे कार्य को श्रमदान घोषित करने को कहा है। सीतापुर पहुंचे राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा का संगठन के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा शाहजहांपुर जा रहे थे। इसी बीच सूरवीर महाराणा प्रताप पार्क में सूरवीर महाप्रसाद एवं भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। स्वागत कार्यक्रम क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, जिला प्रभारी रिपु दमन सिंह ने किया। कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर के अधिवक्ता चैम्बर नंबर 16 में गोष्ठी के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने समाज को साथ लेकर चलने की बात कही और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की संगठन में बात कही। इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति देवेंद्र राणा सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश सिंह चौहान, आरपी सिंह चौहान, टीपी सिंह, सर्वेश सिंह राठौर, रामवीर सिंह, उत्तम कुमार सिंह, अंशु भदौरिया सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश कर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ हुई, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे रहे। धीरज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की नींदें उड़ी हुई हैं। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने भी भाजपा पर निशाना साधा। बैठक को जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने भी संबोधित किया। पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पुष्पा भार्गव, शिशिर वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, संजय कुमार सनी, श्रीश रस्तोगी, गुफरान खान, सुभाष राजवंशी, ममता वर्मा, नरेंद्र वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, गोमती देवी, कमला रावत, पुष्पेंद्र चौहान, अल्पना सिंह, सुधीर पांडे, अभव्या चौहान, अमरकांत मिश्रा, निर्मला चौधरी, रामाश्रय पाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेटियों की तालीम से समाज रोशन होगा। लड़कियों की तालीम की अहमियत को समझो, वही पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगी। यह बात राइन गर्ल्स इंटर कॉलेज लहरपुर में आयोजित वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि बज़्म खवातीन की राष्ट्रीय सदर बेगम शाहनाज सिदरत आईएस ने कही। मुफ्ती मोहम्मद खबीर नदवी ने कहा कि लड़कियों को तालीम देना समाज की इस्लाह संभव नहीं है। एमएलसी मोहम्मद जासमीर अंसारी ने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया। एमएलसी जासमीर अंसारी ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। कार्यक्रम में उमम निवासी नई बस्ती कक्षा 8 की छात्रा ने आंख पर पट्टी बांधकर रुपए के नोटों को पहचाना और उसके अंक भी बताए। इस मौके पर एडवोकेट अयाज अयूबी अलीक, डॉक्टर जमालुद्दीन अहमद अलीक, फातिमा इसरत जमाल, ओपी मिश्रा, अहमद खबीर, ZR रहमानी, हसीन अंसारी, अमीर जमाल, तारिक हरीश रस्तोगी, विशाल कपूर, सलाउद्दीन, जुबैर अहमद आदि मौजूद रहे। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर में 5 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को सुपर ब्रेन की ट्रेनिंग दी गई। टीम की बालिका आराध्या ने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। आंखों पर पट्टी बांधकर विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्र आदि को पहचानना और किसी के द्वारा अपने मोबाइल से दी गई चीजों को पढ़कर तुरंत बताना तो सभी हैरत में पड़ गई। यही नहीं, किसी भी व्यक्ति के हाथ में गंध से उसके कहीं भी छुप जाने पर उसे ढूंढ लेना और तो और आंखों पर पट्टी बांधे बांधे पैर के अंगूठे से छूते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह समाचार पत्र पढ़कर सभी को चकित कर देना। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ विद्यालय की विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावक द्वारा कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। खसरे पर पेड़ दर्ज कराने के लिए किसान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ब्लॉक खैराबाद के ग्राम सोनारी निवासी किसान रमाशंकर पांडे ने आई इंडिया को बताया कि गांव में चकमार गाटा संख्या 676 में खड़े 35 पेड़ खसरे पर दर्ज करवाने के लिए करीब 6 माह से अधिक अधिकारियों की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संबंधित लेखपाल अंजनी कुमार ने 25,000 रुपए भी ले लिए हैं और खसरे पर पेड़ नहीं दर्ज कर रहा है। मामले में लेखपाल अंजनी कुमार ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि रमाशंकर पांडे द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।
लहरपुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन थैलियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से औचक छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 15 किलो पॉलीथीन जब्त करने के साथ ही 5,000 रुपए की वसूली भी की गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल ने बताया कि नगर पालिका में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रभावी रोक के लिए कई दुकानों पर जांच की और लोगों को जागरूक भी किया। नगर पालिका कार्यालय के बाहर शहर बाजार चौराहा, गुरखेत बाजार, सब्जी मंडी में सब्जी वालों समेत कई दुकानों में जाकर पॉलीथीन की जांच कर चालान भी काटे गए। चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी। गुरुवार को प्रसारित प्रमुख खबरों में क्यों आग बबूला हुए सेवता विधायक, दबंग ने खुलेआम इंस्टीट्यूट में घुसकर की तोड़फोड़, बच्चों को दी धमकी, पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया वार और कह दी यह बड़ी बात, विद्युत विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए बनाया कौन सा नया प्लान, आई इंडिया से बोले अधीक्षण अभियंता, सीतापुर में पुलिस का शराब दुकान पर पैक बनाने की बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।